हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स भी अभिषेक चौधरी पर। सिलोजिज्म का हमारा ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नए जुड़े हैं हमारे साथ तो पहले आप उस पार्ट को ज़रूर देखें, उसके बाद ये आपको इजीली समझ में आएगा। और मैंने आपको बताया क्या था कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो करने का तरीका है उसमें हम 2 स्टेप में पूरा सिलोजिज्म ख़त्म कर सकते हैं। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम पॉजिटिव नेगेटिव बेस पे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। क्यों, मैंने आपको बताया था यदि हमारा, एक बार मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा रिवीजन के लिए। 2 चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक तो हमारा स्टेटमेंट होता है, कथन होता है। स्टेटमेंट कथन होता है हमारे पास। दूसरा कंक्लूजन निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष होता है। मैंने आपको बताया था यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव बनेगा, और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी कैसा बनेगा, नेगेटिव। ये हमारा पहला स्टेप है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बेस पे हम अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा स्टेप था हमारा वैल्यू पुटिंग का। वैल्यू पुट कर रहे थे हम, और वैल्यू कितनी थी हमारी, 100 थी, और क्या थी, 50 थी। कहने का मतलब यदि किसी के पास 100 रुपये हैं तो वो 100 रुपये खर्च कर सकता है, और उसके पास 100 रुपये तो 50 रुपये भी खर्च कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं वो नंबर है 100 और 50। तो यदि किसी व्यक्ति के पास, यहाँ पे नाम रखते हैं ए, कोई पर्सन ए है, उसके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये भी खर्च कर सकता है, वो 50 रुपये भी खर्च कर सकता है। और एक पर्सन बी है, तो मुझे बताएं क्या वो 100 और 50, 2 आर्टिकल हैं, 2 वस्तुएं 100 और 50 रुपये की, तो मुझे बताएं क्या ये 100 रुपये का आर्टिकल खरीद सकता है, नहीं परचेस कर पाएगा। आप बोलेंगे क्या ये 50 का परचेस कर सकता है, सर बिल्कुल कर सकता है। तो आपसे ये बताया था कि किसी के पास 100 रुपये हैं तो वो 100 भी खर्च कर सकता है, वो 50 भी खर्च कर सकता है। और यदि किसी के पास 50 अमाउंट है तो वो 100 खर्च नहीं कर सकता, वो सिर्फ 50 रुपये खर्चेगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वैल्यू पुट कैसे करें। तो मैंने आपको बताया था पूरे सिलोजिज्म में जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो केवल 4 तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं। 4 तरह का सेंटेंस मिलते हैं। 2 स्पेशल सेंटेंस होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे स्पेशल, जब इसके स्पेशल क्वेश्चन को हम लगा रहे होंगे। फिलहाल हम बेसिक बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली 4 सेंटेंस हमारे पास होते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सभी के साथ होता है। जैसे लिखा होगा सभी पी क्यों है, सभी पी क्यों है, यहाँ पे लिख सकता है वो कुछ पी क्यों है, सम पी आर क्यों, ऑल पी आर क्यों, यहाँ पे लिख सकता है वो कुछ पी क्यों नहीं है, सम पी आर नॉट क्यों, और यहाँ पे लिख सकता है वो कोई पी क्यों नहीं है, कोई पी क्यों नहीं है, नो पी इज क्यों। ठीक है। वैल्यू पुट की बात करें तो मैंने आपको बताया था 2 ही वैल्यू है, 100 और 50 है। 100 मतलब अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है, और 50 क्या है, इनकम्प्लीट, आधा अधूरी वैल्यू है। तो जिसकी जानकारी हमारे पास कंप्लीट होगी उसकी वैल्यू भी कंप्लीट होगी, और जिसकी जानकारी आधा अधूरी होगी उसकी वैल्यू भी आधा अधूरी होगी, हाफ होगी। ठीक है ना। समझने के लिए यदि आपको याद रखना है तो रटने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस भी वर्ड के पहले या जस्ट बाद में सभी या नहीं लिखा हो, ऑल या नो वर्ड यूज हुआ हो, तो उसकी वैल्यू 100 होगी, बाकी सबकी 50 होगी, चाहे उसके आगे पीछे कुछ लिखा है, सम लिखा है या सम नहीं लिखा है। ठीक है। कैसे, जरा समझिए। सभी या नहीं जिस वर्ड के जस्ट पहले या बाद में होगा, तो मुझे बताएं यहाँ जो पी है, पी के जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, सभी, ऑल लिखा हुआ है, तो पी की वैल्यू कितनी होगी, 100। बाकी क्यों के आगे, जस्ट आगे या जस्ट पीछे ना तो नहीं है ना सभी है, तो क्यों की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। यहाँ से बात करें, इसके नाम के पहले कुछ लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50, और यहाँ पे क्यों की वैल्यू भी कितनी होगी, 50, क्योंकि इसके आगे पीछे ना तो सभी है ना नहीं है। इसके नाम के पहले कुछ लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 50 होगी, क्योंकि जस्ट बाद लिखा हुआ है नहीं, और यदि नहीं लिखा होता है तो वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। कोई नहीं, इस सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में लिखते हो तो इंग्लिश में सेंटेंस का मतलब नो पी इज क्यों, नो पी इज क्यों, यानी कोई भी पी क्यों नहीं है। तो ऐसे में ये नो वर्ड है, दोनों के लिए काम करता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के लिए काम करता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे ऐसे में दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 100 और 100। तो ये केवल नेगेटिव से मात्र ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दोनों ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट
यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी बोलिए आप, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 100 और 100 होती है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो होता है हमारा इनकम, उसको हम एज ए इनकम यानी कि एज ए आय पढ़ते हैं। और जो कंक्लूजन होता है वो होता है एक्सपेंडिचर, यानी कि रिजल्ट क्या होता है, निकलने वाला। आप एग्जाम देकर आए, एग्जाम आपने दिया, एग्जाम से निकलेगा क्या, रिजल्ट निकलेगा, तो निकलने वाला क्या होता है, खर्चा होता है। तो आप बोलेंगे जो निष्कर्ष बनता है वो एक्सपेंडिचर यानी कि क्या होता है, खर्चा होता है। तो जिसके पास जितने रुपए होंगे वो उसी के रेस्पेक्ट में ही खर्चेगा। ये सिंपल सा अप्रोच है, बहुत इजी है। आप बोलोगे यदि किसी के पास 100 रुपये हैं तो वो 100 रुपये भी खर्च कर सकता है, वो 50 रुपये भी खर्च कर सकता है, और किसी के पास यदि 50 रुपये है तो वो 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता, वो केवल 50 रुपये ही खर्च कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन लगाने की शुरुआत करते हैं आज। चलिए माय फ्रेंड्स, पहले मैंने सिंगल खाली एक ही कथन का क्वेश्चन मैंने अभी तक लिया है, एक बार फिर से हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं वैल्यू पुटिंग के बारे में। इसके बाद सिर्फ हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा वहाँ पे एटलीस्ट कम से कम आपको 2 स्टेटमेंट मिलेंगे, 2 कथन आपको कम से कम दिए गए होंगे, 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन, कितने भी कथन हो सकते हैं। लेकिन पहले हम थोड़ा सा वैल्यू पुट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद सीधा सीधा हम बात करने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको डील करेंगे। मुझे आप बताएं यहाँ से सबसे पहला आपका पहला स्टेप क्या होता है। सर 2 स्टेप हम लेते हैं, पहला स्टेप होता है नेगेटिव और पॉजिटिव बेस पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना। मुझे बताएं जो आपका स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो कैसा है, नेगेटिव है। और यदि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो ये रिजल्ट भी कैसा देगा, एक नेगेटिव रिजल्ट देगा। और नेगेटिव रिजल्ट देगा तो मुझे बताएं जो रिजल्ट यहाँ पे निष्कर्ष लिखे हुए हैं, तो मुझे बताएं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, और ये भी कैसा है, नेगेटिव। तो सबसे पहले ये क्लियर करें, क्या ये कभी भी रिजल्ट बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यदि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, पहले स्टेप में हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं, इसके बाद हमारा काम क्या होगा, सर वैल्यू पुटिंग देखेंगे। अब वैल्यू पुटिंग यदि आप देख पा रहे हैं अच्छे से, तो यहाँ पे तीसरा वाला जो निष्कर्ष है वो रिपीट हो रहा है। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियर भी किया था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यदि आप नए जुड़े हैं, कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि यदि कोई भी कथन निष्कर्ष में रिपीट करता है तो वो सही नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल 100% सही होता है, लेकिन वो कोई रिजल्ट नहीं होता, वो कोई रिजल्ट नहीं होता। इसलिए हम अपना क्वेश्चन, वैसे हमको अपने क्वेश्चन का जो आंसर करते हैं वो सही गलत में नहीं कर रहे। हमें एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, फॉलो करता है, दैट मीन्स कौन सा रिजल्ट बनता है, रिजल्ट क्या बनता है। ये तो 100% सच है, कोई बस कार नहीं है, कोई बस कार नहीं, 100% सच है, लेकिन सिर्फ रिपीट कर दिया गया सेम टू सेम सेंटेंस को, कोई रिजल्ट नहीं निकाला गया। तो इस बेस पे हम बोलते हैं कि सही है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं बना। रिजल्ट नहीं बना तो ये फॉलो नहीं करता, अनुसरण नहीं करता। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% अनुसरण कर रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ से ये नेगेटिव है, बात करते हैं ये भी नेगेटिव है। और आपको अच्छे से मैंने बताया था कोई नहीं वाला जो सेंटेंस होता है, इसमें दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 100 और 100। और जो हमारा कथन होता है उसे हम एज आ इनकम, एज आ आय पढ़ते हैं। मीन्स बस के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये, और कार के पास भी कितने रुपए हैं, 100 रुपये। इसका मतलब ये होता है कि बस के पास 100 रुपये हैं, कार के पास भी 100 रुपये हैं। तो यदि इन दोनों के पास 100 रुपये हैं तो खर्च कितने के हिसाब से करेंगे, सर ये 100 रुपये हैं। जो 100 रुपये वाले व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये की वस्तु भी खरीद सकता है, वो चाहे तो 50 रुपये की वस्तु भी खरीद सकता है। तो मुझे आप ये बताएं, यहाँ से कुछ के साथ कार कितने रुपये खर्च कर रही है, 50 रुपये, और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बस कितने रुपए खर्च कर रही है, 100 रुपये। कार के पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं कार के पास, तो क्या कार 50 रुपये खर्च कर सकती है, सर बिल्कुल कर सकती है। उसके पास 100 है, 50 रुपये वो आराम से खर्च कर सकती है। बस के पास भी 100 रुपये और बस 100 रुपये खर्च कर रही है, ये भी कर सकती है। इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष आपका 100% फॉलो करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष जो 4th अनुसरण करता है, ओनली 4th कंक्लूजन इज फॉलो, केवल चौथा निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ऐसे ही आप फटाक से इसको करने की कोशिश करिए। आप बोलेंगे पहला स्टेप क्या, हमारा कथन पॉजिटिव है। तो यदि कथन पॉजिटिव है, आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष रिजल्ट कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो या तो ये हो सकता है या ये, ना तो ये होगा ना ये होगा, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, नेगेटिव।
नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ से वैल्यू की बात। तो सभी के साथ ए के पास कितने रुपए हैं 100 और बी के पास कितने हैं 50। तो आप यहाँ से और थोड़ा सा अच्छा काम क्या करेंगे, दो ही वैल्यू है 100 या 50 है। मुझे बताएं यदि किसी के पास 100 है तो वो 100 खर्चेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 खर्चेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किसके साथ है सर, जिसके पास मिनिमम अमाउंट है 50 रुपये। तो यदि किसी के पास 50 रुपये तो उसके साथ प्रॉब्लम है कि वो 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता। तो आप फोकस भी उसी व्यक्ति करें, यानी किसको, आप बी के लिए बात करें कि बी कहीं 100 रुपये खर्च ना कर रहा हो। ए 100 खर्च करेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 50 करेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बी 50 करेगा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी 100 रुपये खर्च करेगा तो प्रॉब्लम होगी। यानी वो 100, उसके पास से वो केवल 50 रुपये, वो 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता। बी को फोकस करें, बी यहाँ पर है, बी कितने रुपये खर्च कर रहा है 50, क्योंकि बी के पहले या जस्ट बाद में 100 ना तो नहीं है ना सभी है, तो बी कितने खर्च कर रहा है 50 रुपये खर्च कर रहा है। बी कितने खर्च कर रहा है 50 रुपये। क्या दोनों जगह बी 50 रुपये खर्च कर रहा है और 50 रुपये उसके पास है भी, तो दोनों जगह खर्च कर पाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों, बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कंक्लूजन इज फॉलो। केवल निष्कर्ष पहला व दूसरा दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं वैल्यू? 2 स्टेप, पहला नेगेटिव पॉजिटिव बेस पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, दूसरा स्टेप वैल्यू पुटिंग करनी है। और वैल्यू पुटिंग यदि किसी के पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये भी खर्च कर सकता है, वो 50 भी खर्च कर सकता है। और यदि किसी के पास 50 रुपये हैं तो वो 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता, केवल 50 रुपये ही खर्च कर सकता है। समझ पा रहे हैं चीज़ें? ठीक है, ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था कि आपको वैल्यू पुटिंग में प्रॉब्लम ना हो। अब हम सीधा क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं, जहाँ कम से कम आपको 2 कथन दिए गए हों जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बहुत आसान है, आपको सभी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। आप देखें जरा, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में 2 कथन दिए गए हैं, उसके नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं और हमें ये मालूम करना है कि कौन सा निष्कर्ष, कौन सा कंक्लूजन 100% फॉलो करता है। तो ज़रा आप ये ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे स्टेटमेंट 2 से ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कंक्लूजन, निष्कर्ष। आप सीधा निष्कर्ष में आइए और ये देखिए कि जो रिजल्ट है वो किसके बारे में पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है वो लड़के और झूठे के बारे में। सभी के सभी जो रिजल्ट कंक्लूजन में दिए गए हैं वो सारे के सारे लड़के और झूठे के बारे में। तो आप बोलेंगे यहाँ से लड़का जो है वो आपका अलग कथन में है और जो झूठे हैं वो आपके अलग कथन में है। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में है। तो यदि इन दोनों के बीच में कोई भी रिजल्ट हमें बताना है तो रिजल्ट बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन क्या, जरा इधर देखिए। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि दोनों ही सेंटेंस में जिसको हम मर्ज करना चाहते हैं उसमें क्या होना चाहिए, एक कॉमन वर्ड होना चाहिए। एक कॉमन वर्ड यानी कि एक समान शब्द होना चाहिए। एक समान शब्द होना चाहिए। समान शब्द कहने का मतलब क्या है, जैसे इधर देखिए आप, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वकील यहाँ भी है और वकील यहाँ भी है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन वर्ड है वकील और वकील। दोनों के दोनों स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन है, क्या है, वकील और वकील। तो पहली कंडीशन क्या है, यदि कोई भी 2 स्टेटमेंट को आपको मर्ज करना है, जोड़ना है, तो पहली कंडीशन क्या है, दोनों में एक कॉमन वर्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन बिल्कुल उसके सिमिलर क्या है कि जो कॉमन वर्ड है, जो समान शब्द है, उसमें एटलीस्ट एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 should have मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू ही कितनी है हमारी 100। कम से कम एक का मान, कम से कम एक का मान 100 होना चाहिए, 100 होना, 100 होना चाहिए। एक की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ठीक है ना। आप बोलोगे 100 का मतलब क्या है, यदि मैं यहाँ वैल्यू पुटिंग की बात करूँ, अभी हम पढ़ के आए थे वैल्यू पुट कैसे करनी है, तो आप बोलोगे इस वकील की बात करूँ तो इसके ना तो पहले बाद में और ना ही जस्ट पहले, ना तो सभी है ना नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 50। यहाँ इसके लिए बात की जाए तो वकील के जस्ट पहले सभी लिखा हुआ, तो इस वकील की वैल्यू कितनी है 100 है।
आप बोलोगे सर दोनों में कॉमन वर्ड भी है और एक की वैल्यू, कम से कम एक की वैल्यू, दोनों की हो तो भी चलेगा, लेकिन हमें एटलीस्ट वन की वैल्यू, एक की वैल्यू कम से कम कितनी चाहिए, 100 चाहिए। आप मुझे दोनों में कॉमन वर्ड भी था और एक की वैल्यू 100, फिर मैक्सिमम अमाउंट भी है 100 भी है। ऐसे में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से ऐसा मान लें आप पार्टनरशिप में आ जाएंगे। पार्टनरशिप कहने का मतलब क्या है, यदि कोई दो लोग एक दूसरे साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप का रूल क्या होगा सर, दोनों के पहले थॉट्स सिमिलर होने चाहिए, यानी कुछ ना कुछ उनमें सिमिलर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम कोई अमाउंट जब उसमें लगाएंगे, हम जो खर्चा होने वाला है अमाउंट लगाएंगे, उसके कोई भी ऑफर है उसमें जब लगाया जाएगा अमाउंट, तो कम से कम एक के पास कितना होना चाहिए कि जो भी क्राइटेरिया है आपके अमाउंट का कम से कम वो फॉलो करना चाहिए। तो सेम कंडीशन वही है, यदि इन दोनों को साथ में आना है, साथ में मिलना है, तो पहले तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, यानी कॉमन वर्ड। दूसरे, कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यानी जो क्राइटेरिया है उसे वो पूरा फुलफिल करना चाहिए, और क्राइटेरिया कितना है 100 का। तो यहाँ से वकील कॉमन है, इसकी वैल्यू 100 है। ऐसे में होगा क्या, वकील और वकील एक दूसरे से मिल जाएंगे, वकील और वकील एक दूसरे से मिल जाएंगे, एक दूसरे साथ पार्टनरशिप में आ जाएंगे। और यदि ये एक दूसरे से मिल गए तो रिजल्ट बनेगा, अब लड़के और झूठे के बारे में रिजल्ट क्या बनेगा, सभी लड़के झूठे हैं। फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, सभी लड़के झूठे हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप, जब हम दो स्टेटमेंट को मर्ज करते हैं, तो यदि हमारा कथन एक पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो उसका जो रिजल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एक पॉजिटिव होगा। एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरा नेगेटिव नंबर है, तो इसका रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और यदि दोनों नेगेटिव हैं, यानी ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव सेंटेंस कोई भी रिजल्ट नहीं बनाते। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट है और हमें उन्हें मर्ज करने की आवश्यकता है, तो आप याद ये रखेंगे कि कोई भी दो नेगेटिव सेंटेंस रिजल्ट नहीं बनाते। इस पे वो आगे बात हम करेंगे अच्छे से। फिलहाल आप ये याद रखें कि यदि हमारे स्टेटमेंट दो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा, और दोनों नेगेटिव है तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा चल क्या रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहूँगा, विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप बस 5-10 मिनट सुनते रहें, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए 8 से 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन सोल्व करने में। सिर्फ आपको अभी सुनते रहना, चीज़ों को समझते रहें, उसके बाद 8 से 10 सेकंड मैक्सिमम होगा किसी भी क्वेश्चन को देने के लिए, चाहे उसमें 3 या 4 कितने भी स्टेटमेंट हों, बस समझते रहें चीज़ों को। मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट को मर्ज करना, पहली बात कॉमन वर्ड हो, उसमें कॉमन वर्ड में कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें फुलफिल हो गई, दोनों मर्ज हो गए, और सेंटेंस क्या बना, सर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो जब दोनों मर्ज हुए होंगे तो इनका रिजल्ट भी कैसा बनेगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। तो मुझे बताइए ये वाला सेंटेंस कैसा है आपका, पॉजिटिव, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, ये सेंटेंस कैसा, नेगेटिव, ये सेंटेंस कैसा, नेगेटिव। बात खत्म, सीधी सीधी बात करें, 3 ऑप्शन आपके फटाक से हट गए। 2 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम आपको एग्जाम में भी, आप बैठे होंगे 2 सेकंड मैक्सिमम। आप बोलेंगे यहाँ पे ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, और जब दो पॉजिटिव सेंटेंस एक दूसरे साथ जुड़ेंगे तो भी रिजल्ट कैसा बनेगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। तो यदि पॉजिटिव रिजल्ट है तो नेगेटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता। तो आपने तीनों को फटाक से कट कर दिया 2 सेकंड के अंदर कि ये तो हो ही नहीं सकता, इनको आपने खत्म कर दिया। आपको सिर्फ चेक करना है फर्स्ट वाले को कि ये वाला रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करेंगे सर, वैल्यू पुटिंग का देख लेंगे। वैल्यू पुटिंग का मतलब मुझे बताएं, लड़के के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये, झूठे के पास कितने हैं, 50 रुपये। तो चाहे वो इंडिविजुअली हो चाहे वो पार्टनरशिप में आ जाए, आप मुझे ये बताएं कि आप घर पर अकेले बैठे हैं, आपके जेब में 100 रुपये हैं, आपका दोस्त आपके साथ आके बैठ जाए तो क्या आपके जेब में 200 रुपये हो जाएंगे, नहीं हो सकते। जेब में तो 100 रुपये रहेंगे। तो चाहे वो इंडिविजुअली हो 100 50 है, चाहे वो एक साथ मिल भी गए हों तब भी कितना रहेगा, जितने उनके पास अमाउंट पहले से था। तो लड़के के पास 100 रुपये, झूठे के पास 50 रुपये। लड़के कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 100 रुपये। झूठे कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, ना तो सभी है ना नहीं है, कितने रुपए खर्च कर रहा है, 50 रुपये। क्या दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। क्या समझ पा रहे हैं आप चीज़ें। 3 को हमने काट दिया, पॉजिटिव
नेगेटिव बेस पे। दूसरा टॉपिक क्या था, हमें वैल्यू देखना था। तो लड़के के पास 100 रुपये खर्च कर रहा है, लड़के के पास 100 रुपये हैं। झूठे 50 रुपये खर्च कर रहा है, झूठे के पास 50 रुपये हैं। इसका मतलब दोनों सही खर्च कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण यहाँ से करता है। ठीक है, चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे, आपको धीरे धीरे चीज़ समझ में आ जाएंगे। बस देखते रहें आप। दूसरा क्वेश्चन इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, तीसरा अच्छे, बाकी फिर फ्लो में आ जाएगा, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे कितने भी स्टेटमेंट रहें। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। चलिए मेरे फ्रेंड देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और जल्दी से लगाने की कोशिश करिए इसको। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले आप करेंगे क्या, सर फोकस करना है रिजल्ट जो किसके बारे में है। रिजल्ट है कवि लेखक, कवि लेखक, कवि लेखक, लेकिन यहाँ पर अध्यापक और लेखक के बारे में, अध्यापक और लेखक के बारे में। ये ध्यान रखिएगा, मोस्टली गलती यहाँ से हो जाती है, अध्यापक और लेखक के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ इन तीनों की बात कर लेते हैं हम। तो आप बोलोगे कवि अलग कथन में है और लेखक अलग कथन में है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में हैं। तो यदि इनके बीच में कोई भी रिजल्ट हमें बताना है तो करना क्या पड़ेगा, सर दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और मर्ज करने के लिए पहली कंडीशन क्या है, सर दोनों में कॉमन वर्ड होना चाहिए, बिल्कुल है, दोनों में अध्यापक अध्यापक कॉमन वर्ड है। एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, अध्यापक की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सर मर्ज हो जाएंगे, अध्यापक से अध्यापक मर्ज। तो अध्यापक के पहले सभी लिखा है, इसकी वैल्यू 100 है, दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई है, मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होने के बाद रिजल्ट क्या बनेगा कि सभी लेखक कवि हैं, सभी लेखक कवि हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का रिजल्ट भी कैसा होगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। तो मुझे बताएं क्या नेगेटिव रिजल्ट बन सकता है, नहीं बन सकता। बस खाली इन तीनों में से कोई ना कोई रिजल्ट रहेगा, नेगेटिव रिजल्ट ये नहीं देगा। तो एक तो हम एलिमिनेट कर चुके हैं पॉजिटिव और नेगेटिव बेस पे, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं। तो इनको चेक कर लेते हैं, कैसे, वैल्यू पुट करके। तो सभी लेखक कवि हैं, तो आप बोलोगे सभी लेखक, लेखक के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये, और कवि के पास कितने रुपए हैं, 50 रुपये। लेखक के पास 100 रुपये और कवि के पास कितने हैं, 50 रुपये। आप चेक किसको करेंगे, अभी मैं आपको बता के आया था पीछे, क्या लेखक को चेक करने की आवश्यकता है। मुझे आप ये बताएं, यदि आप शॉप पर गए और शॉप पर जाने के बाद एक ऐसी शॉप है जिसपे जो आर्टिकल है, जो वस्तुएं हैं, या तो 100 रुपये की है या 50 रुपये की है, तो मुझे बताओ क्या आपके ऊपर बाउंडेशन है कि आप इस आर्टिकल को नहीं खरीद सकते, बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो 100 रुपये की वस्तु खरीद सकते हैं, आप चाहें तो 50 रुपये की वस्तु खरीद सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपका दोस्त आपके साथ गया है, उसकी जेब में 50 रुपये हैं, उसकी जेब में 50 रुपये हैं, और आप मुझे ये बताएं कि क्या वो 100 रुपये की वस्तु खरीद सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। अब ये तो बोलना मैं सर उधार दे देंगे, वो चीज़ें छोड़ दीजिए, मैं बात कर रहा थी उसके पॉकेट में 50 रुपये हैं, तो सिर्फ 50 रुपये की वस्तु खरीद सकता है, वो 100 रुपये वाली वस्तु खरीद नहीं पाएगा। तो सेम यही चीज़ें हैं। आप बोलोगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, चेक किसको करना है, आपके दोस्त यानी कवि को चेक कर लेते हैं। कवि कितने रुपये खर्च कर रहा है, 50 रुपये कर सकता है। कवि कितने रुपये खर्च कर रहा है, 100 रुपये, सभी लिखा हुआ नाम के पहले 100 रुपये, खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास केवल 50 रुपये, वो 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता। कवि कहाँ, ये दोनों कवि और लेखक के बारे में, ये रिजल्ट था अध्यापक और लेखक के बारे में, अध्यापक और लेखक के बारे में। मुझे बताएं अध्यापक और लेखक, अध्यापक और लेखक तो आपको एक ही कथन में मिल रहा है। अब जरा समझना इस बात को ध्यान से। मोस्टली क्या होता है, बच्चे दिमाग चलाते हैं, आप लोगों लेखक अध्यापक तो सर यहाँ पर भी है, तो आपको अपनी चीज़ों को सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने का मतलब क्या है, आप स्कूल निकले, आप अपने घर से स्कूल के लिए जा रहे हैं, तो सीधा रास्ता ये है, एक रास्ता यहाँ से घूम कर जाता है स्कूल पर। आप मुझे बताएं आप किस रास्ते को, किस रास्ते के द्वारा स्कूल जाना पसंद करेंगे, या तो इस रास्ते से जाएंगे या यहाँ से घूम के जाएंगे। बोलो सर डिपेंड करता है कि मूड कैसा है। यदि स्कूल ही जाना है तो सीधा स्कूल रास्ते जाएंगे, और यदि मस्ती करनी है तो सर ये वाला रास्ता होगा, ठीक है ना। लेकिन यूजुअली नॉर्मली होता क्या है, आप बोलेंगे सर सीधे सीधे रास्ते पे जाएंगे। सेम यही होता है, रीजनिंग हो या मैथ हो। रीजनिंग में विशेषकर ध्यान रखना, आप कोई भी सीरीज चल रही है,
तो आप उसका आंसर सिंपल से सिंपल वे में करेंगे, जितना सिंपल आंसर आप कर सकते हैं। तो आप सिंपल वे में रास्ता ये वाला अपनाएंगे तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर केवल एक कथन से दे जाएंगे। यदि वो दूसरे तीसरे चौथे कितने भी कथन में दिखता है और जिसके बारे में रिजल्ट पूछा गया है वो आपको एक ही कथन में दिख जाए तो आप उस क्वेश्चन का आंसर सिंगल स्टेटमेंट से कीजिएगा, उसे अपने लिए टिपिकल बिल्कुल भी ना बनाए। तो आप बोलोगे सभी लेखक अध्यापक हैं, तो सभी कुछ अध्यापक लेखक हैं, ये पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव बनना, बात सही है। आप बोलोगे लेखक के पास 100 रुपये हैं, लेखक कितने रुपए खर्च कर रहा है, 50 रुपये कर सकता है। अध्यापक के पास 50 रुपये हैं, अरे 50 ही तो होंगे, ना तो इसके बाद ना इसके पहले, ना तो ऑल है ना नो है, ना सभी है ना नहीं है। इसके पास 50 रुपये और खर्च भी कितने कर रहा है वो, 50 रुपये। क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अरे आप मुझे बताएं सभी लेखक अध्यापक हैं, तो यदि सभी लेखक अध्यापक तो कुछ अध्यापक भी तो लेखक होंगे, तो कुछ अध्यापक क्या है, लेखक। तो आपका आंसर क्या है, कंक्लूजन ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, केवल निष्कर्ष पहला व चौथा अनुसरण करता है। बताएं क्या आपको समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है ना। बहुत आसान होने वाली चीज़ है, धीरे 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 कितने भी स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आप समझते चलें। मैक्सिमम 8 से 10 सेकंड लगेंगे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इसका आप इसके सोच लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन लगाते रहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप बनाने की कोशिश करें, बहुत जल्दी से अपना आंसर करें, क्या आपको लगता है। ज़रा देखिए इधर, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी बंदर कुत्ते हैं, सभी बंदर बिल्लियाँ हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो रिजल्ट भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव। निष्कर्ष भी कैसे, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना। नेगेटिव के बारे में नहीं पूछा गया इसमें। दूसरी बात, रिजल्ट किसके बीच में, कुत्ते बिल्ली, कुत्ते और बिल्ली के बारे में है, तो कुत्ते और बिल्ली कहाँ है, दोनों अलग अलग कथन में है, तो इनके बीच में कोई भी रिजल्ट बताने के लिए करना क्या पड़ेगा सर, दोनों कथनों को मर्ज करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए कंडीशन कॉमन वर्ड, क्या दोनों में कॉमन वर्ड है सर, बिल्कुल बंदर है, दोनों में बंदर दिया हुआ है और यहाँ पे दोनों की वैल्यू कितनी है, इसकी भी 100 है और इसकी भी कितनी है 100। कंडीशन वेरीफाई होगी। हमें तो कम से कम एक की चाहिए थी, दोनों के पास है तो भी क्या प्रॉब्लम है, दोनों मर्ज हो जाएंगे। बंदर से बंदर जुड़ गया, रिजल्ट किसके बीच में ना, कुत्ते और बिल्ली के बारे में। ध्यान ये रखिएगा बड़े अच्छे से, यदि मैं सेंटेंस की बात करूँ उसको भूल जाए आप। सभी बंदर कुत्ते हैं, बंदर के पास 100 रुपये, कुत्ते के पास कितने रुपए हैं 50 रुपये। बंदर के पास 100 रुपये, बिल्ली के पास कितने रुपए हैं 50 रुपये। अब मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूँ कि दोनों के बीच में 50-50 रुपये हैं और सेंटेंस बनेगा पॉजिटिव, तो ऐसा कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसमें दोनों की वैल्यू 50-50 50-50 होती है। मैं आपको बता के आया था अभी, केवल 4 ही सेंटेंस बन सकते हैं, सभी ऑल वाला, सम कुछ वाला, कुछ नहीं सम नोट वाला, और बन सकता है आपका नो कोई नहीं वाला। तो मुझे बताएं क्या सेंटेंस वही होगा, कुछ वाला। ध्यान करें, कुछ पी क्यों है पॉजिटिव सेंटेंस होता है और दोनों की वैल्यू कितनी होती है 50-50, तो सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा किसका, कुत्ते, इस वाले सेंटेंस का। क्या बनेगा रिजल्ट, कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं या कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। समझ पा रहे हैं आप चीज़ें, कुछ भी कुत्ते बिल्ली हैं या कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो यानी दोनों के पास कितने कितने रुपए हैं 50-50 रुपये। कुत्ते कितने रुपए खर्च कर रहे हैं 50, बिल्ली भी कितने खर्च कर रहे हैं 50 कर देंगे। कुछ बिल्ली कुत्ते कितने खर्च कर रहे हैं 50 और यहाँ भी कितने खर्च कर रहे हैं 50। ध्यान ये रखेगा जरा, आपके माइंड में यदि ये डाउट आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो आना चाहिए था। यदि मैं इस सेंटेंस को लिख देता हूँ कि फाइनल जो रिजल्ट बना वो ये बना कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। आप बोलो सर फाइनल रिजल्ट ये बन के आया और सॉरी, और ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और यहाँ पे लिखा हुआ कुछ कुत्ते बिल्ली। सर ये तो रिपीट हो गया, लेकिन मेरे दोस्त ये याद रखना कि ये स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, ये तो हमने रिजल्ट निकाला है और रिजल्ट तो हमेशा फॉलो करता है। तो ये तो रिजल्ट है, रिजल्ट ही तो रिपीट हुआ, ये सेंटेंस रिपीट नहीं हुआ है। सेंटेंस कहीं भी नहीं है। क्या कोई कथन है ऐसा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, नहीं है, कथन ऐसा कोई भी नहीं है। ये तो हमने रिजल्ट बनाया और ये रिजल्ट रिपीट हुआ है, ना कि कथन। तो ऐसे में आपका क्या मानते हैं कि दोनों के दोनों बहुत कंक्लूजन आर फॉलो, दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब जरा इस पे आइएगा, कितना आसान है, जरा समझिएगा बात को। आप बोलोगे सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा, ये नेगेटिव है और ये भी कैसा है नेगेटिव, और दो नेगेटिव सेंटेंस मिलके कोई भी रिजल्ट नहीं देते। अभी मैं आपको बता के आया था और इस चीज़ को वेरीफाई करा देता हूँ क्यों नहीं देते।
अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई पत्थर पानी नहीं है, कोई पानी साफ नहीं है, दोनों के दोनों नेगेटिव है, दो नेगेटिव सेंटेंस मिलके कोई भी रिजल्ट, डेफिनेट रिजल्ट नहीं देते, कोई भी श्योर रिजल्ट नहीं देते। क्यों, जरा समझिए। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, रिजल्ट किसके बारे में, पत्थर साफ, पत्थर साफ, पत्थर साफ, पत्थर और साफ, ठीक है ना। स्टैन और क्लियर के बारे में बात कर रहा वो, तो सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो मर्ज होने के बाद की बात कर रहा है, पत्थर अलग कथन में और साफ अलग कथन में। तो दोनों, जब ये दोनों मर्ज होंगे तो कोई रिजल्ट नहीं बताएंगे, लेकिन इंडिविजुअली बनाएंगे, ये बात याद रखना। केवल एक कथन से आंसर निकलेगा नेगेटिव, लेकिन जब दोनों नेगेटिव सेंटेंस को आप मर्ज करेंगे तब कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ, आप ज़रा समझिएगा। मैं आपसे बताना क्या चाहता हूँ कि इसको हम यदि समझना चाहें प्रैक्टिकली डायग्राम से, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इसको देखिएगा। मैं ये आपसे ये पूछूंगा कि इसका आपको डायग्राम बनाना है कि कोई पत्थर पानी नहीं है, तो आप बनाएंगे कैसे, आप बोलोगे कोई भी पत्थर यानी कि कोई भी स्टोन नहीं, क्या नहीं है, पानी नहीं है, वाटर नहीं है। अरे क्या यही तो बनाएंगे आप बोलोगे कोई भी स्टोन यानी कि कोई भी पत्थर, वाटर, पानी नहीं है। दूसरा सेंटेंस हमें कहता है कोई पानी साफ नहीं है, कोई पानी साफ नहीं है, तो क्या आप इस डायग्राम को यहाँ पे रखें, कोई भी पानी क्लियर यानी कि साफ नहीं है, क्लीन नहीं है, तो क्या आप पानी को यहाँ पे साफ को इधर रखेंगे। अब मुझे ये बताएं कि पहले वाले सेंटेंस ने बताया इन दोनों के बारे में कि इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, दूसरे वाले स्टेटमेंट, दूसरे कथन ने बताया इन दोनों के बारे में कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं है, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट नहीं बता रहा हमें इन दोनों के बारे में कि इन दोनों के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। तो आप ना तो ये बोल सकते हो कि दोनों अलग अलग हैं, आप ये भी तो कह सकते हो सकता है ऐसा हो कि हो सकता है कुछ क्लीन साफ हो, कुछ साफ क्लीन हो, यानी कि कुछ पत्थर साफ हो और कुछ साफ क्या हो, पत्थर हो। या हो सकता है ये क्लीन सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हो, या स्टोन क्लीन के अंदर आ रहा हो। इन दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी बननी स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बारे में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट बताया नहीं गया है। तो सेम चीज़ यही है, आप जब किसी चीज़ को 100% अनुसरण बोलते हैं तो 100% रिजल्ट बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100% श्योरिटी से कोई भी रिजल्ट नहीं बन रहा है, पॉसिबिलिटी बनेगी। जब मैं आपको पॉसिबिलिटी कराऊंगा तब हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं या पॉसिबिलिटी होती क्या है। फिलहाल हमारा अप्रोच ये है कि कौन 100% अनुसरण कर रहा है उसको निकालना। तो आप बोलेंगे यहाँ दोनों को मर्ज करने के बाद की बात की गई है और मर्ज करने पे कोई भी रिजल्ट ये नहीं देंगे, तो आप बोलेंगे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने का मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा जब 2 से ज़्यादा कथन होंगे, 3 कथन होंगे, 4 कथन होंगे, और आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको 6-8 कथन तक 8 स्टेटमेंट तक कराऊंगा। यदि आपको 2 स्टेटमेंट का करना आता है तो सेम ही प्रोसेस होता है, चाहे कथनों की संख्या वो 20 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम 2 से ज़्यादा कथनों के ऊपर बात करेंगे, क्या क्या उनमें वेरिएशन बन सकती है। उसके बाद में हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी के बारे में कि संभावनाओं के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में कि जो केस होता है हमारा आइदर और वाला, आइदर और नीदर नोर का जो केस होता है, या तो और ना तो वाला केस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ओनली का केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, केवल वाला, और केवल कुछ वाला केस भी आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि जो ट्रेंड में चल रहा है या स्पेशल क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, सभी के बारे में बात की जाएगी। आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। आप एंजॉय कीजिए, क्लास को एक बार थोड़ा सा रिपीट करके अच्छे से इस पर वर्क कीजिए, तभी आगे आने वाली क्लास आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होंगी। और मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो गया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। यदि आप नए हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।